एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स, और उसके हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहां जाके देखें, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वन लाइनर फॉर्म का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा बेटा। तो आप चेक करो, अगर आप डायरेक्ट x की जगह 2 पुट किया आपने, 2 - 2 अपॉन में √2 - √2, तो 0/0 फॉर्म बन गई। और ये कौन सी फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब भी आपका क्वेश्चन इनडिटरमिनेंट फॉर्म का होगा तो आप क्या करोगे? फैक्टर वाले में से तो फैक्टर करोगे या कॉमन आउट निकालोगे, और अंडर रूट वाले क्वेश्चन को हमेशा क्या करोगे आप? रैशनलाइजेशन। क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे आप। तो क्या हो जाएगा? x - 2 अपॉन में √x - √2 लिमिट x टेंड्स टू 2। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे? जो बीच में साइन है उसका साइन आप बीच वाले नंबर का साइन चेंज कर दोगे, और उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे। क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आप देखो, इनकी मल्टीप्लाई करवाई आपने, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 इनटू ऊपर आ गया √x प्लस √2 डिवाइडेड बाई ये a ये b, a - b और a + b। आपको पता है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 इनटू √x प्लस √2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सॉरी, नीचे भी √x था, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x - 2 क्या हो जाएगा? x - 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर बचा नहीं। आपका फंक्शन क्या बचा? आपका फंक्शन बचा √x प्लस √2, और लिमिट है x टेंड्स टू 2। मीन्स x की जगह आप 2 पुट कर दो। 2 पुट किया तो √2 क्या बन गया आपका? 2√2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? और होपफुली क्लियर होगा। वाइस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे करोगे बेटा। क्या? जब भी अंडर रूट वाला है आपने x की जगह 2 पुट करके देखा, क्योंकि x किसको टेंस कर रहा था? 2 को टेंस कर रहा था, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2√2 कैंसिल आउट, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। इसका मतलब इस फंक्शन का क्या होगा? रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का होता है, क्योंकि रूट वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में है। हम रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं अगर अंडर रूट वाला नंबर है वो न्यूमरेटर के अंदर हो। तो √x - √2 का रैशनलाइजेशन √x प्लस √2 हो जाएगा, और आपने ऊपर मल्टीप्लाई की, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x की जगह आपने 2 वैल्यू पुट अप कर दी, तो आपका आंसर √2 प्लस √2 2√2 बन जाएगा। क्लियर है? और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इसी मेथड से करोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड मैंने बताया था कि ये वाला जो मेथड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x - 1। जब भी x इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो आपको पता है क्या आएगा? x की जगह इन्फिनिटी किया, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। इसका मतलब
आप क्या करोगे, जब भी x इंफिनिटी को टेंड्स करेगा तो उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन आउट निकाल लो। हाईएस्ट है एक्स स्क्वायर, अंदर बचा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है तो कोई नंबर हमने ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया तो डिवाइड वाला आपका अंदर हो जाता है, और डिवाइडेड बाई नीचे से हाईएस्ट पावर 1 कॉमन है तो 1 - 1 बाई एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x से x कैंसिल आउट, क्या पुट करोगे आप, x की जगह क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो 1 प्लस अंदर इन्फिनिटी पुट किया, नीचे 1 - 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 1 बाई इन्फिनिटी 0, दिमाग में सेट कर लेना, तो x इंटू 1 + 0 बाई 1 - 0, तो x इंटू 1 बाई 1, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी x की जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी इंटू 1, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और पावर सेम नहीं दे रखी, पावर सेम नहीं दे रखी। मोस्टली इन्फिनिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे कि इन्फिनिटी की पावर है वो, सॉरी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में फंक्शन की पावर वो सेम देगा, अगर ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है तो नीचे भी 2 ही देगा। क्लियर है, तो आपको क्या करना, हमारा तरीका चेंज नहीं रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, x की हाईएस्ट पावर आप कॉमन आउट निकालो, x की हाईएस्ट पावर कॉमन आउट निकल गई, यहाँ से 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर था नहीं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 - 1 बाई एक्स, एक्स किसको टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी की जगह आपने 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 और 1 + 0 1 हो जाएगा, और एक्स की जगह आपने इन्फिनिटी वैल्यू पुट अप कर दी, तो आपका आंसर इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7th, कौन सा रहेगा, 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 बाई x - 3 बाई x स्क्वायर - 3x, x स्क्वायर - 3x। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, आपने 3x की जगह 3 पुट अप किया, तो 3 - 3 - 3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 3, तो क्या बनेगा आपका 1 बाई 0 -3 बाई 0, तो 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। इट मींस इस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करोगे, और सोल्व कैसे करोगे, आप एलसीएम ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 बाई x - 3, और इसको तोड़ लो आप, x कॉमन आउट निकलेगा तो x - 3 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर है वो दोनों में सेम हो गया, तो इसका एलसीएम आप कैसे लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 बाई x इंटू x - 3, x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट, क्या बचे आपका x माइनस ये दोनों कैंसिल आउट 3, तो आपका क्या बचा, ऊपर भी x - 3, ये दोनों कैंसिल आउट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन आ गया 1 बाई x, अब x की जगह आप 3 पुट कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा पजल करने वाला भी था, क्या था कि फंक्शन दिया 1 बाई x - 3 बाई एक्स स्क्वायर -3, तो जब भी आपने x की जगह 3 पुट अप किया तो इन्फिनिटी बन रहा है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपका क्या था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म थी ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने डिस्कस की थी, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती थी, तो वहां पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना था अपना, तो वो हमारा क्या होता था, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, या तो कुछ कॉमन आउट या एलसीएम या रैशनलाइजेशन अंडर रूट वाले नंबर का आप करोगे। तो इसमें आपने देखा कि इसको अगर हमने थोड़ा सा सोल्व किया, एक्स कॉमन आउट निकाला, तो ये दोनों नंबर सेम आ गए। अब इनका आपने एलसीएम ले लिया, से हाईएस्ट क्या है, x इंटू एक्स माइनस 3 हाईएस्ट नंबर बन गया, ये आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल आउट, ऊपर x आ जाएगा, यहाँ से ये सारा कैंसिल, 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, x माइनस 3 बना, नीचे भी x माइनस 3 था, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका फंक्शन बचा 1/x, x की जगह आपने 3 पुटअप कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा भी पजल, लेकिन जिसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती होगी, एग्जामिनर यहीं पर चेक कर लेगा कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको पता है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब हम इसके क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। 3x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो आपने देखा, क्या देखा, x की जगह अगर आपने इन्फिनिटी पुटअप किया यहाँ पर, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। क्यों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से कुछ घटाया तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में प्लस ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी। तो जब भी x इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपकी बन रही है, तो आप क्या करोगे, आपको बता रखा है मैंने, आप हाईएस्ट जो पावर है उसको कॉमन आउट निकालोगे। क्या करोगे, हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन आउट निकालोगे। क्या करोगे, हाईएस्ट पावर आप कॉमन आउट निकालोगे। तो क्या करोगे, यहां से हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो x की पावर क्यूब है वो आप क्या करोगे, कॉमन आउट निकाल लिया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और नीचे से भी x की क्यूब, तो यहाँ बचा आपका 3, यहाँ 4/x बच जाएगा। क्यों, x की क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, x की क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। यहाँ 6/x स्क्वायर माइनस 1/x की क्यूब, और नीचे क्या बचा, 2 प्लस, यहाँ x की क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करते ही x की क्यूब बन गया, वो बाहर आ गया। यहाँ पर x की क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने, और यहाँ पर x की क्यूब नहीं था, तो x की क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल आउट, और लिमिट क्या था, x टेंड्स टू, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x किसको टेंड्स कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, x की जगह क्या पुटअप कर दोगे, आप क्या पुट कर दोगे, इन्फिनिटी। तो 3 माइनस 4/इन्फिनिटी, 6/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, नीचे 2 प्लस 1/इन्फिनिटी, 5/इन्फिनिटी, 7/इन्फिनिटी। और आपको बता रखा 1/इन्फिनिटी, जिस बच्चे को नहीं पता हो, बार बार मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन भी पूछा गया 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, 2 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3/2। क्या बन जाएगा आपका आंसर, 3/2। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 3/2। कौन सा फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ये हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है। ऊपर से भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर और नीचे से भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, दोनों से हमने हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट इनके कोफिशिएंट रखोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने हर तरह के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। किसमें,
एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन हो रहा है जो फॉर्मूले पे डिपेंड है, वो मैं थोड़ा, वैसे मैंने वो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसमें डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपने एक्स की क्यूब कॉमन आउट, नीचे से हाईएस्ट फॉर एक्स की क्यूब, यहाँ 3 या -4/x 6/x स्क्वायर 1/x की क्यूब, नीचे से 2 + 1/x -5/x स्क्वायर 7/x की क्यूब, 1/∞ 0 होता तो आपका आंसर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 8 के 8 क्वेश्चन है वो अच्छे से डिस्कस कर लें। अब उन जैसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। x की क्यूब -8/x - 2, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप देखते हो x की जगह अगर आपने 2 रखा तो 8 - 8 और 2 - 2 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। और ये आपका क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है क्या? x की पावर n - a, x किसका 8 को आप क्या लिख सकते हो? x की n - a की n अपॉन में x - a। कैसे? x की पावर 3 - 8 क्या है? 2 की 3 आप इसको बोल सकते हो। तो a की जगह आपका 2 है और n की जगह आपका है 3, n की जगह आपका 3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n a की पावर n - 1। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। 3 × a क्या है आपका? 2 की पावर 3 - 1, तो 3 × 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 4 होते हैं। दिस इंप्लाइज आपका आंसर 12 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में नहीं दे रखे बट एग्जांपल में है, और इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना कि आप कैसे करोगे। क्लियर है? तो फुल एक्सरसाइज 1.1 आपको क्लियर हो गई होगी। इससे कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उसको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को एक बेहतरीन और अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे।